जय श्री रामचंद्र जी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं माँ जगदम्बे अम्बे से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हैं आप लोग सपरिवार सुरक्षित आनंदपूर्वक हों। परमात्मा तुमसे अलग नहीं। परमात्मा सबके आत्मा में बसा है। परमात्मा किसी से भी अलग नहीं है। बस एक देखने की यह क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए। कहा गया है, आत्मा से ही परमात्मा है और परमात्मा से ही आत्मा है। तो हर के आत्मा में परमात्मा का वास होता है। कैसे? परमात्मा तुमसे अलग नहीं। याद रखें, इस बात को कदापि न भूलें कि जितने क्षण तुम्हारे परमात्मा के साथ बीतेंगे वे ही सार्थक क्षण हैं, सुंदर क्षण हैं, सुखद क्षण हैं, आनंद पूर्वक क्षण हैं। जो क्षण परमात्मा के बिना बीतते हैं वे विषाद के क्षण हैं, दुख के क्षण हैं, नरक के क्षण हैं। और हमारी तो सारी जिंदगी ही परमात्मा के बिना बीत जाती है। आत्मा और परमात्मा का ध्यान ही नहीं आता। संसार के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि और कुछ दिखाई ही नहीं देता। बस उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते खाते पीते संसार का प्रेम ही छाया की तरह हमारे साथ रहता है। और जब वह प्रेम थोड़ा हिलता है, थोड़ा डुलता है, टूटता है, थोड़े झटके खाता है और उसमें दरार पड़ती है तो जख्म हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, दिल में बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं गले में। कहने का तात्पर्य यह है कि अब जरा जागो, अब जरा आंखें खोलो, अब जरा चेतो, अब जरा होश में आओ, अब जरा सजग हो जाओ। बहुत सो लिए, बहुत सपना देख लिए, बहुत दुखी हो लिए, अब काहें होत अधीर। परमात्मा तुम्हारे साथ है, सदा साथ है, तुम ही उसके साथ नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे साथ है और सदा साथ रहेगा। परमात्मा तुम्हारे साथ न हो तो तुम जो भी नहीं सकते, तुम जी भी नहीं सकते, क्षण भर नहीं जी सकते। जीवन में तो परमात्मा के साथ होने का सबूत है। परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। परमात्मा तुम्हें छोड़ नहीं सकता। परमात्मा जुदा हो ही नहीं सकता। तुम उसे देखो या ना देखो, तुम उसकी तरफ आंखें रखो या ना रखो, परमात्मा जुदा नहीं हो सकता। परमात्मा श्वास श्वास में तुम्हारे साथ है, हर घड़ी तुम्हारे राह दिखा रहा है। तुम सुनो कि न सुनो, मानो कि न मानो, यह तुम्हारी मर्जी। वह एक घड़ी तुम्हारे अंत स्थल में पुकार रहा है। तुम चोरी करने चलो तो कहता है मत करो,
तुम मानो या न मानो, तुम आत्महत्या करने चलो तो कहता है मत करो। तुम इसे मानो या न मानो, तुम दूसरे का घर उजाड़ने की सोचो तो कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। तुम दूसरे की बुराई करते हो तो कहता है नहीं करो। तुम सुनो या न सुनो, तुम प्रार्थना में डूबो तो कहता है पूरे ही डूब जाओ न, अधूरे क्यों रहते हो। नंगे तुम किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, बीमार को दवाई देते हो तो कहता है शाबाश बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते चलो करते चलो। रुको मत, कितनी बार तुम लड़खड़ाते हो वो तुम्हारे पाँवों को संभाल लेता है। कितनी बार तुम गिरते हो वो तुम्हें तुरंत उठा लेता है। तुम सोचो, तुम विचारो, कौन है जो तुम्हें उठाता है, कितनी बार उठाया है, कितनी बार संभाला है, कितनी तुम्हारी भूलें क्षमा करता आ रहा है। क्या तुम कभी यह नहीं सोचते, क्या तुम्हें कभी इसका ख्याल नहीं आता। इसलिए परमात्मा के अंदर हमेशा ध्यान लगाइए। परमात्मा आपके आत्मा में है। आत्मा की आवाज़ जो है वही परमात्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ को सदा सुनिए, हमेशा सदा सुखी रहेंगे। किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को हीन भावना से मत देखिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे और सलाह दीजिए आगे बढ़ने के लिए। आप भी उसकी मुकाबला कीजिए, लेकिन दूसरे को बढ़ते हुए देखते हुए अपने आप को जलन में मत डालिए, उसको देखकर मत जलिए, क्योंकि खुद ही आप दुखी होंगे। इसलिए दूसरे को बढ़ते हुए देखने से, जलने से अच्छा है कि उसको देखकर आप भी उससे कई गुना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जय श्री रामचंद्र जी।